अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। हाँ, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना हो, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आप सबका अपना YouTube चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा में। तो आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये जो टॉपिक है वो बिहार पॉलिटेक्निक के साथ साथ 12th के एग्ज़ाम में भी काम आएगा। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको मदद करेगा। वहाँ भी सवाल आते हैं एंगल ऑफ डेविएशन से। तो आज हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ने वाले हैं और आप लोग बने रहें वीडियो के अंत तक, देखेंगे मजा आ जाएगा। एकदम बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, एकदम लाजवाब तरीके से। यकीन मानिए, आखिरी तक वीडियो में बने रहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए मेरे लिए, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बना रहता है। तो यकीनन आपने फ्रेंड्स कर दिया होगा, मुझे उम्मीद है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। एक बेहतरीन टॉपिक फिजिक्स का है जो बिहार पॉलिटेक्निक स्पेशल तो है ही, साथ साथ ये टॉपिक IIT और नीट जो मेडिकल की एग्जाम्स होती है उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको वहां भी मदद करेगा। तो सभी के लिए आज का टॉपिक है, समझते हैं बेहतरीन तरीके से। तो टॉपिक का नाम क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हिंदी में बोलते हैं विचलन कोण बोलते हैं। तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। आइए इसको समझते हैं एक डायग्राम के माध्यम से कि विचलन कोण होता क्या है। इसको पहले समझते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। तो ध्यान से देखिएगा दोस्त, एकदम बने रहिए, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं कि ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक सतह है, जो सूरज की किरणें आएंगी उस किरण के अधिकांश भाग को क्या करेगा? लौटा देगा, वापस कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। ये वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो चलिए वो हमने ले लिया। अब क्या करते हैं कि रे लेते हैं। इस तरह से एक हमने रे ले लिया, ये रे ले लिया, और ये जो रे आ रहा है इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण बोलते हैं। तो ये आपतित किरण आया और सतह के जिस पॉइंट पर आया, जिस किसी भी पॉइंट पर आया, माना कि उस पॉइंट का नाम O है, आप OP कुछ भी रख सकते हैं। तो ये पॉइंट O है और इस पॉइंट का नाम मैंने बताया है। आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं उस वीडियो को। जो लाइट पे हमने जितना बनाया है वो सभी का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं इस पॉइंट को। चलिए आपतन बिंदु हिंदी में बोलते हैं। और आपतन बिंदु से क्या करते हैं कि लंब डाल देते हैं। एक क्या किए? लंब डाल दिए, जिसको परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको नॉर्मल भी बोलते हैं, जिसको N, कैपिटल N से इंडिकेट सूचित किए हैं। चलिए ठीक है। अब ये रे जो आया, देखिए जब प्रकाश की किरणें आती है, रे जो आती है वो एक रे नहीं आती है, बंडल ऑफ रे आती है। बहुत सारी किरणें आती है, बहुत सारी। लेकिन बहुत सारी को यहां पर दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, तो केवल एक रे से काम चलाएंगे। क्योंकि एक रे के साथ जो घटना घटेगी वही सभी रे के साथ होगी, इसीलिए एक रे से हम लोग सीखते हैं। तो चलिए ये रे तो आ गई। अब ऐसा तो नहीं है कि ये गायब हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। ये क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी।
तो चलिए इसको हम ऐसे लौटा दिए, परावर्तित हो गई। और एक ही माध्यम की बात है, मीडियम भी तो चेंज नहीं हो रहा क्योंकि हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। तो चलिए यहाँ तक तो हमने पढ़ा है। अब बताइए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण बोलते हैं, जिसको स्मॉल आई से इंडिकेट किए हैं। चलिए, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बने कोण को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं, जिसको स्मॉल आर से हमने इंडिकेट किया। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। एक चीज और आपको बता देते हैं, हालांकि वो डेविएशन से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि ये एंगल, सपोज ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? तो फ्रेंड्स ये भी एंगल थीटा ही होगा, सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि आई बराबर आर होता है। तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस आई, और ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस आर, और आई बराबर आर होता है, तो 90 माइनस आई इज इक्वल टू 90 माइनस आर, अर्थात ये सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच बने कोण। दूसरा, सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बने कोण बराबर होते हैं। चलिए, ये आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? तो हम लोग बात कर रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन की, विचलन कोण की बात कर रहे हैं। अब देखिए, आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, परावर्तन के नियम। तो दूसरा नियम मैंने क्या बोला था कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। मतलब इंसिडेंट जो एंगल होता है, इंसिडेंट रे के द्वारा बना हुआ एंगल और रिफ्लेक्टेड रे के द्वारा बना हुआ एंगल क्या होता है? बराबर होता है। तो बताइए, इंसिडेंट रे के द्वारा बना हुआ एंगल का नाम क्या है? आई है। तो ये आई बराबर क्या होगा? आर होगा, जो कि परावर्तन का नियम है। वो नियम क्या होता है? एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। तो बताइए, इस आर के जगह अगर मैं आई भी लिख दूं तो कोई गुनाह मैंने नहीं किया, एकदम सही है। आप दोनों को आर भी लिख सकते थे, वो भी सही है। तो चलो मैंने आई ले लिया, लेकिन हमें पढ़ना क्या है? डेविएशन। तो आइए डेविएशन की तरफ चलते हैं। तो बताइए, हम सभी जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो बताइए, ये जो प्रकाश की किरण है, ऐसे चल के आई, ऐसे चल के आई, इसको जाना किधर चाहिए था? इसको इधर जाना चाहिए था। एक्चुअल पाथ इसका ये है, वास्तविक पाथ इसका ये है, लेकिन इधर रे नहीं गई है, इधर रे नहीं गई है, इधर रे नहीं गई है। गई कहाँ है? तो इतने एंगल से देख रहे हैं, ये इधर की ओर चली गई, इधर की ओर भाग गई, मतलब मुड़ गई। तो कितने कोण से मुड़ गई? तो इतने कोण से, ध्यान दीजिएगा, इतने कोण से मुड़ गई, इधर की ओर चली गई। तो जितने कोण से मुड़ गई वही कोण होता है एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण होता है। अब समझ में आ रहा होगा। फिर से देखिए कि जब प्रकाश की किरण अपने वास्तविक पथ से जितने डिग्री एंगल से मुड़कर किसी और पथ पे, किसी और रास्ता पे जाएगा, तो वह जो विचलित कोण है, जिससे विचलित हुआ है प्रकाश की किरणें, वही विचलित कोण को विचलन कोण बोलते हैं। और इसको इंडिकेट जनरली किया जाता है डेल से। किससे किया जाता है? डेल से। अब समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल पाथ ये था, चूंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन वो तो गई नहीं, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिल गया। बोला उधर घूमो, उधर मुंह कर दिया, बोला भाग इधर, इधर घुमा दिया, लेकिन जाना चाहिए था इधर। तो कितने कोण बना करके घुमा है? तो भाई वो माना कि वो कोण जो है वो डेल, इसको डेल पढ़ते हैं, DEL, डेल पढ़ते हैं। तो डेल कोण बना करके घूम गया। और यही जो डेल है, इसी डेल को बोलते हैं हम लोग क्या? इसी को बोलते हैं हम लोग विचलन कोण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। अब आपको एंगल ऑफ डेविएशन समझ में आ गया होगा। लेकिन यहां से न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो हमें निकालना है कि कैसे फाइंड करें एंगल ऑफ डेविएशन। अभी हम लोग वो सीखने वाले हैं। तो आइए आप एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब डेल जो है, वो हम लोग निकालना सीखेंगे कि कैसे निकालेंगे। तो जरा सा ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, एकदम ध्यान दीजिए कि बताइए, यह एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, ज्योमेट्री से इसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो ज्योमेट्री के लिए यह एक लाइन है, तो एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है। तो एक सरल रेखा पर सभी कोणों का योगफल कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है, जिसको रेडियन में पाई बोलते हैं। तो एक सरल रेखा पर सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री या
पाई रेडियन होता है। तो बताइए ये जो सरल रेखा है इस पर कितने कोण बने हैं, तो एगो ये आए प्लस ये आए और प्लस ये डेल, तब जाकर के स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो तीनों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसी को रेडियन में पाई रेडियन बोलते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं, तो बताइए ये कोण कितना है, तो ये कोण जो है मेरा वो कोण है आई है। चलिए आई मैंने लिख दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ये भी तो एक कोण है आई, तो इस आई को भी मैंने लिख दिया। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, मैंने लिख दिया। फिर आई के बाद ये जो डेल है, जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये है, ये भी। अब इसको यहाँ तक हो गया तो बताइए स्ट्रेट लाइन पूरा मिल गया। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। कितना, 180 डिग्री आना चाहिए। तो बताइए हमें निकालना क्या है, तो हमें जो मेनली निकालना है वो डेल चाहिए, विचलन कौन चाहिए, डेविएशन एंगल चाहिए। तो यहाँ से डेल बराबर क्या होगा, तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, देखिए आई प्लस आई 2i, और इधर पॉजिटिव है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 2 × i हो जाएगा। तो ये जो अपने पास रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं, दिमाग में रखने हैं। तो जब कभी भी विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए पूछेगा तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डेल बराबर 180 डिग्री माइनस 2i। ये i क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे के द्वारा बना हुआ कोण। आप इसको चाहें तो r भी लिख सकते हैं, अगर इसको चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 180 डिग्री, ये डिग्री में है 180 डिग्री माइनस 2r भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि i बराबर क्या होता है, r होता है। इतनी बातें तो समझ में आ गई, लेकिन मैं जनरली यूज यही करूंगा 180 डिग्री माइनस 2i। लेकिन इतने याद रखने से काम नहीं चलेगा दोस्त, इसको समझना पड़ेगा। और समझिए, बने रहिए। देखिए ये जो डेविएशन एंगल है, तो देखिए इसको समझते हैं। देखिए रे इधर जाना चाहिए था, तो ऐसे घूमा इस डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमा। पहले इसको समझ लीजिए, जैसे घड़ी है तो घड़ी की दिशा में अगर ऐसे चलते हैं, ये है घड़ी की दिशा, है ना, तो घड़ी की दिशा को बोलते हैं क्लॉकवाइज, जिसको मैंने लिख दिया CW। ये घड़ी की दिशा हुई। अगर मैं घड़ी के विपरीत में चलूं, अगर ऐसे चलूं, तो ये घड़ी की उल्टी दिशा हुई, जिसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसको ऐसे आप लिख सकते हैं ACW, एंटी क्लॉकवाइज। तो बताइए रे ऐसे जाना चाहिए था और ये इधर की ओर घूम गया, मतलब किधर, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम गया। तो ये जो मेरा रिजल्ट आया है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। आपको डायरेक्शन भी याद रखने हैं, ये भी ध्यान रखने हैं, इस बात को समझिए कि किस डायरेक्शन में। जरूरी नहीं कि अभी एंटी क्लॉकवाइज घुमा है तो हर बार एंटी क्लॉकवाइज, कभी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, कभी दोनों हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको संज्ञान में रखना है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। लेकिन इस चीज़ को एक ध्यान दीजिए, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन निकाला है, ये जो हमने निकाला है एंगल ऑफ डेविएशन, वो जानते हैं वो केवल एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, केवल एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस बात को ध्यान रखिए, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। तो कभी भी अगर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन निकालना होगा तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल बराबर 180 डिग्री माइनस 2i। ये बात याद रखिएगा। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस दो को हो जाएगा तो दो बार इस फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा, उसको भी हम लोग समझेंगे। इसी वीडियो में बने रहें। तो अब आपको समझ में आ गया एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखने हैं। चलिए इस पे आधारित अब एक सवाल भी करते हैं और वहां से कंसेप्ट भी जो है ना वो अपना बेहतर करते हैं। देखिए एक सवाल है, बेहतरीन सवाल है, और इस सवाल से हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। देखिए ये सवाल है, ये जो आपको दिख रहा है यह एक पहला प्लेन मिरर है, मतलब दर्पण है, समतल दर्पण है ऐसे, और ये जो खड़ा दिख रहा है ये भी दूसरा एक समतल दर्पण प्लेन मिरर है जो 90 डिग्री पे रखा गया है। ये क्वेश्चन है। फिर देखिए एक रे ऐसे आ रही है जो नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड डेल 1, मतलब क्या हुआ, ये जो पहला रे है इस रे के दो, यह रे जो है ये जो रे है इस रे के द्वारा कितना विचलन कोण, कितना एंगल ऑफ डेविएशन बना है, वो उसका नाम डेल 1 है।
फिर अब ये रे जो यहाँ आएगी टकरा करके फिर इस मिरर पे भी जाएगी, तो वहाँ भी क्या होगा, अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट होगा, तो वहाँ भी एक एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा जिसका नाम डेल टू रखा है। तो बोल रहा है वो भी निकालो। और तीसरा बोल रहा है डेल नेट, मतलब टोटल निकालो। तो टोटल के लिए क्या करेंगे, डेल वन प्लस डेल टू करेंगे। लेकिन इससे करने से पहले पहले डेल वन तो पता होना चाहिए, डेल टू तो पता होना चाहिए। तो आइए वही चीज़ पता करते हैं, और इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ज्योमेट्री की। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, और आप बने रहिए। 3 तरीके से पढ़ेंगे इस सवाल को, हम लोग 3 मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। और यकीन मानिए एक मेथड ऐसा रहेगा जो सेकेंडों में, मतलब आपको पेन भी उठाना नहीं पड़ेगा, पेन भी उठाना नहीं पड़ेगा। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, या बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर, आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा ऐसे सवाल के लिए। लेकिन हम लोग पहले बेसिक मेथड समझते हैं, धीरे धीरे उस शॉर्टकट पे भी आएंगे। तो पहले बेसिक मेथड से इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बताइए ये रे ऐसे आ रही है, इसको एक्चुअल में जाना चाहिए था कैसे, ऐसे जाना चाहिए था, है ना। इसको कैसे जाना चाहिए था, इस तरह से, ऐसे, इसको ऐसे जाना चाहिए था। क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन उधर तो जाएगी नहीं। तो 30 डिग्री से आया है, तो ये वापस भी कितने से होगा, तो वापस भी 30 डिग्री से ही होगा। क्यों, क्योंकि आपतन कोण बराबर कितना होता है, परावर्तन कोण। तो इस एंगल का भी नाम क्या होगा, 30 डिग्री होगा। इतना तो पता है कि I बराबर R मैंने कर दिया। अब बताइए ये जो रे है, ये जो इस मिरर के लिए जो रिफ्लेक्टिंग रे है, परावर्तित किरण है, वो दूसरे दर्पण के लिए क्या है, आपतित किरण है। तो आप, और ये सरफेस है, तो सरफेस पर अगर हम लंब डाल दे तो वही नॉर्मल कहलाता है। हमेशा नॉर्मल क्या होता है, सतह पर, सरफेस पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो चलिए यहाँ से 90 डिग्री का कोण हमने ऐसे ऐसे इस तरह से हमने बना दिया। अच्छा, ये जो इसका था वो पहला नॉर्मल n1 था, तो माना कि ये नॉर्मल क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए। तो बताइए इस रे के लिए मैं बात कर रहा हूं, पहले इसके लिए देख लीजिए। तो ये इतने एंगल से क्या हो गया, विचलित हो गया। तो यहां पर जो विचलन कोण होगा, एंगल ऑफ डेविएशन होगा, वो डेल वन होगा। डेल वन मैंने नाम दे दिया। बताइए इस रे को किधर जाना चाहिए था, तो इस रे को इधर कहीं जाना चाहिए था, इस रे को इधर जाना चाहिए था सीधी रेखा में, लेकिन उधर नहीं जाएगा। वो क्या होगा, तो देखिए जैसे ही ये रे इस पे पड़ा तो जितना एंगल ये बना होगा उतने ही एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा इस तरह से। तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बताइए ये रे एक्चुअल में इधर जाना चाहिए था, जो इधर की ओर मुड़ गया। तो कितने डिग्री से मुड़ा है, तो माना कि वह जो एंगल है, वह कोण है, वो डेल टू है। तो हमें यही पता करना है, डेल वन और डेल टू हमें पता करना है। डेल वन क्या है, इस पहले मिरर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन, डेल टू क्या है, सेकेंड मिरर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन। दोनों पता करना है, और डेल नेट मतलब टोटल पता करना है। तो पहले डेल वन डेल टू निकालते हैं। आइए देखिए, थोड़ा सा ज्योमेट्री का हेल्प लेना पड़ा। और देखिए ध्यान दीजिए, बताइए अगर मैं इस लाइन की बात करूं, ज्योमेट्री के नजरिए से देखूं, तो यह एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पर एंगल कितना होता है, टोटल 180 डिग्री। ये तो इस मिरर के लिए हो गया। लेकिन इस मिरर के लिए देखो तो यह भी एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है। तो इस सीधी रेखा पर भी टोटल एंगल का एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री, जिसको पाई बोलते हैं, पाई रेडियन में। तो बताइए ये टोटल कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री। तो वही काम करते हैं। तो जरा सा बताइए, ध्यान दीजिए तो क्या होगा, ये एंगल डेल वन, तो मैंने लिख दिया डेल वन प्लस उसमें ये 30 डिग्री जोड़ दीजिए, तो 30 डिग्री मैंने जोड़ दिया। फिर कहाँ पहुँचे, फिर ये 30 डिग्री जोड़ दीजिए, तो स्ट्रेट लाइन को छू गए। तो फिर ये 30 डिग्री मैंने जोड़ दिया, तो सभी का योगफल कितना होगा, 180 डिग्रीज होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें यहाँ से डेल वन पता करना है। तो बताइए क्या होगा, डेल वन प्लस 30 और 30 कितना होगा, 60 डिग्री होगा, बराबर 180 डिग्री होगा। तो जरा सा बताइए कि डेल वन बराबर क्या होगा, तो 180 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस कर देंगे, 60 डिग्री माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, तो डेल वन बराबर 180 में से 60 चला जाएगा, तो ये बचेगा 120 डिग्री। तो डेल वन का वैल्यू हमने निकाल लिया 120 डिग्री। लेकिन आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा
कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, वो भी ध्यान रखना है। तो बताइए जरा सा, ये रे ऐसे आ रही थी और ये इधर की ओर मुड़ गई। देखिए ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, देख रहे हैं ना, ऐसे घड़ी की दिशा में मुड़ गई। तो इसके लिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे? क्लॉकवाइज यूज करेंगे, क्लॉकवाइज यूज करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल होगा, ऐसा भी ऑप्शन रह सकता है कि आपने क्लॉकवाइज तो निकाला लेकिन ऑप्शन एंटी क्लॉकवाइज में दिया रहेगा, तब आप क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, सिंपल 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 क्या करेंगे, 360 डिग्री में से 120 डिग्री माइनस कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो चलिए, ये तो इतना हो गया। अब बात करते हैं डेल 2 की। अब मैं डेल 2 की बात कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा, डेल 2 वाला किधर है? तो यहाँ है। तो बताइए, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा है। तो डेल 2 प्लस ये एंगल बराबर 180 डिग्री होगा। तो पहले ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, वो तो पता कर लें। तो आइए उस एंगल का पता करते हैं। तो ये यहाँ से पता चल जाएगा। फ्रेंड देखिए, ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है। बताइए, ये नॉर्मल है, इस सतह के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो बताइए, ये टोटल कोण 90 डिग्री हुआ, जिसमें से ये कोण 30 डिग्री है। तो ये बचा हुआ ये छोटका कोण कितना होगा? ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब बताइए, यह एक ट्रायंगल है, यह एक ट्रायंगल दिख रहा है। तो ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री है, दूसरा कोण 60 डिग्री है। तो तीसरा कोण कितना होगा? तो इन दोनों को जोड़ लीजिए और 180 में से घटा दीजिए। तो बताइए, 90 डिग्री और 60 डिग्री कितना होगा? 90 डिग्री और 60 डिग्री 150 डिग्री, 150 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री में से 150 डिग्री घटा दीजिए। तो ये जो एंगल बचेगा वो एंगल कितना होगा? तो यकीनन ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। आया ना समझ में? देखिए क्या किए हैं, ये जो नॉर्मल है इस सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 90 में से ये कोण 30 डिग्री ऑलरेडी है पहले से, तो ये बचा हुआ 60 ना होगा, तब ना दोनों को जोड़ेंगे 30 और 60 को, तो 90 होगा। तो 60 डिग्री हो गया। और ये आपको एक छोटा सा एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन होता है। तो बताइए, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री 150 डिग्री, तो बाकी कितना बचेगा? 30 डिग्री ना। तो 150 में 30 डिग्री जोड़ेंगे तब 180 डिग्री होगा। तो ये 30 डिग्री हो गया। अब आइए बताइए, ये भी तो एक नॉर्मल है, ये भी तो नॉर्मल है, और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो बताइए, टोटल कोण 90 डिग्री, ये टोटल कोण 90 डिग्री, जिसमें से ये 30 डिग्री है। तो ये बचा हुआ कितना होगा? तो बचा हुआ कितना होगा? 60 डिग्री होगा। आया समझ में? 60 डिग्री होगा। तो भाई जब ये 60 डिग्री, ये आई है, जब आई 60 डिग्री होगा तो आर को भी 60 डिग्री होना पड़ेगा। तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री ही होगा। आइए अब सॉल्व करते हैं। तो बताइए, ये सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाएगा टोटल। तो बताइए, डेल 2 में 60 डिग्री जोड़ेंगे, फिर 60 डिग्री जोड़ेंगे, तो इस सरल रेखा को, स्ट्रेट लाइन को टच कर जाएंगे। तो तीनों को जोड़िए, बराबर 180 कीजिए पहले की तरह। तो जरा सा ध्यान दीजिए। तो बताइए कितना होगा? डेल 2 में कितना जोड़े? डेल 2 में ये 60 डिग्री जोड़िए। तो डेल 2 में मैंने जोड़ दिया 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री मैंने जोड़ दिया, फिर एक 60 डिग्री और जोड़ेंगे तब यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो 60 डिग्री मैंने जोड़ दिया, इज इक्वल टू कितना होगा? तो 180 डिग्री होगा। ये समझ में आपको यहाँ तक आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए, डेल 2 प्लस 60 और 60 कितना होगा? 120 डिग्री होगा, बराबर 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से बताइए जरा सा, डेल 2 बराबर क्या होगा? तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से डेल 2 का वैल्यू कितना आएगा? तो 180 में से 120 घटा दीजिए, तो कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो डेल 2 भी हमारा आ चुका है। लेकिन डायरेक्शन भी बताना होगा आपको। डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन। तो बताइए, ये रे इधर जा रही थी, ये रे इधर जा रही थी और ऐसे मुड़ गई, ऐसे मतलब क्या? घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ गई। तो इसका एंगल, ये डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे लिख देंगे CW, क्लॉकवाइज। तो 2 आंसर मैंने निकाल लिया। डेल 1 भी आ गया। डेल 1 कितना आया? तो डेल 1 यहाँ से आया है 120 डिग्री। डेल 2 कितना आया है? तो ये आ चुका है हमारा 60 डिग्री। अब डेल नेट निकालना है तो जोड़ दीजिए। तो हमें निकालना क्या है? तीसरा डेल नेट निकालना, मतलब टोटल। तो ये क्या होगा? डेल 1 प्लस डेल 2। देखिए एडिशन होगा, क्यों? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है,
एक ही डायरेक्शन में, ये वाला भी क्लॉकवाइज और ये वाला भी क्लॉकवाइज, इसीलिए दोनों का एडिशन हो रहा है। अगर एक क्लॉकवाइज होता दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता तो सब्ट्रैक्शन करते, घटा देते। इस बात को याद रखिए, एक डायरेक्शन में जोड़ देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में घटा देंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। तो बताइए कितना होगा, डेल वन कितना है, तो डेल वन मेरे पास कितना है, तो डेल वन मेरे पास है 120 डिग्री प्लस डेल टू कितना है, तो डेल टू मेरे पास है 60 डिग्री। तो 120 डिग्री में 60 डिग्री जो तो कितना होगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री भी क्या होगा क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज ही जोड़े तो क्लॉकवाइज ही आएगा। तो ये कितना होगा क्लॉकवाइज होगा। अगर आपसे पूछे एंटी क्लॉकवाइज में कितना होगा तो आपका आंसर क्या होगा, तो 180 में से 360 में से क्या करेंगे 180 घटा दीजिए तो 180 बचेगा। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज में भी लिखना होगा तो वो भी आंसर इतना ही आएगा, ACW। समझिए 180 डिग्री ही होगा, क्यों, क्योंकि 360 में से 180 घटाएंगे क्योंकि टोटल कोण 360 डिग्री होता है। तो क्लॉकवाइज में आंसर क्या होगा 180 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में भी उतना ही आंसर होगा। तो ये जो अभी हम लोग पढ़े थे ये था मेथड 1 था, मेथड 1 पहली तरीका से हम लोग निकालना सीखे। आइए इसी सवाल को अब दूसरे तरीके से निकालते हैं। ये बेसिक मेथड था, आपको ये यूज नहीं करना है कंपटीशन एग्जाम में, आपको शॉर्टकट चाहिए और बने रहिए। आपको शॉर्टकट भी देने वाले, बोले तो पेन भी उठाना नहीं पड़ेगा, बिना पेन उठाए हुए इस सवाल का आंसर आप देंगे, बने रहिए। देखिए अब मेथड 2 यूज करते हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, बने रहिए। काफ़ी ज़बरदस्त सवाल है ये और इस पे हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा, बने रहिए। देखिए मेथड 2 अब हम लोग यूज कर रहे हैं M2 मतलब मेथड 2। तो बताइए अलग अलग रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेकर के बना रहे हैं, जो पहला स्टार्टिंग में बताया। तो बताइए ये जो मिरर है, माना कि ये सिंगल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो बताइए वहां के लिए डेल टू का फॉर्मूला हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था, वो क्या होता है 180 डिग्री -2 × I। यही अभी पढ़ा था हमने सिंगल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। तो चलिए बताइए 180 डिग्री -2 × I का वैल्यू कितना है 30 डिग्री है ना 30 डिग्री। तो आप आराम से यहाँ पे लिख दीजिए 30 डिग्री। तो बताइए कितना होगा 180 डिग्री में से 60 डिग्री घटा दीजिए तो कितना बचेगा बंधु मेरे 120 डिग्री बचेगा। तो 120 डिग्री आंसर मैच कर गया। डायरेक्शन भी दे दीजिए, तो डायरेक्शन तो आपको पहले से ही पता है कि घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे आना चाहिए था और इधर चली गई, मतलब विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा नहीं घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज में। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे CW मतलब क्लॉकवाइज। ये आ गया, ये डेल 2 नहीं था, ये डेल 1 था, ये डेल 1 था। आइए इस मिरर के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इस सेकंड मिरर के लिए तो क्या बोले थे सिंगल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए वही फार्मूला यूज कीजिए। तो यहाँ पर भी फार्मूला क्या हो जाएगा 180 डिग्री -2I, फार्मूला तो हमारा यही है। तो 180 डिग्री -2 × I का वैल्यू कितना है, तो भाई मेरा I का वैल्यू 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर लिख देंगे 60 डिग्री। तो बताइए कितना होगा 180 डिग्री -120 डिग्री, तो ये कितना आएगा, ये आपको आ जाएगा कितना 180 में से 120 जाएगा तो 60 डिग्री। ये भी आ गया 60 डिग्री मैच कर गया। डायरेक्शन कौन सा, तो पहले का ही डायरेक्शन लेंगे, इधर जाना चाहिए था इधर घूम गया, मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूम गया। तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे क्लॉकवाइज लिख देंगे। और डेल नेट कैसे निकालेंगे, तो डेल नेट तो पहले की तरह निकालेंगे, क्या करेंगे डेल 1 प्लस डेल 2 कर दीजिए। तो 120 डिग्री में से 60 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो ये भी हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। ये कितना आया था आंसर 180 डिग्री आया था। तो ये 180 डिग्री हो गया। डायरेक्शन क्या होगा क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज जोड़ेंगे तो क्लॉकवाइज ही आएगा। डायरेक्शन भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था मेथड 2। अब आ रहा है इंटरेस्टिंग मेथड 3, जो आपको यूज करना है कंपटीशन एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, IIT के एग्जाम में, बिहार पॉलिटेक्निक के एग्जाम में। अब ये यूज करना है। तो आइए अब आपको शॉर्टकट टेक्निक बताते हैं और काफ़ी बेहतरीन तरीका है। बिना पेन छुए हुए आप एग्जाम में इसे बनाएंगे, बिना पेन छुए हुए, बस देखते ही आप आंसर निकाल देंगे। देखिए इसके लिए सिंपल सा बताते हैं, लेकिन इसके लिए जानते हैं फ्रेंड्स डेल नेट निकलेगा। डेल नेट मतलब टोटल एंगल ऑफ डेविएशन निकलेगा, अलग अलग नहीं, डायरेक्ट टोटल मतलब डेल नेट। जनरली यही एग्जाम पूछेगा डेल नेट निकालो, यही पूछता है, डेल 1 और डेल 2 नहीं पूछता है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला। चलिए तो तीसरा जो तरीका है मेथड 3, जिसको लिख दिए एस कट मतलब शॉर्टकट। तो इससे हमारा क्या निकलेगा डेल नेट निकलेगा, डेल नेट निकलेगा। तो ये सिंपल फॉर्मूला आता है 2 थीटा,
बस हो गया 2 थीटा। और यहाँ पर थीटा क्या है, तो थीटा है एंगल बिटवीन 2 मिरर्स, दो दर्पणों के बीच का कोण, थीटा को बोलते हैं दो दर्पणों के बीच बने हुए कोण। तो बताइए दो दर्पण के बीच में कितना कोण बना है, 90 डिग्री का। पुट कीजिए 2 इंटू 90 डिग्री कितना हुआ, 180 डिग्री। मैच कीजिए आंसर से, मिला ना। तो ये शॉर्टकट टेक्निक था, लेकिन किसके लिए, डेल नेट निकालने के लिए। अगर आपको अलग अलग पूछेगा तो फिर उसी तरह से निकालना होगा, 180 डिग्री माइनस 2i करके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बने रहिए, और भी आपको समझाते हैं, और भी अच्छे ढंग से हम लोग सीखेंगे। बने रहिए। देखिए नेक्स्ट सवाल फ्रेंड, अभी जो आपने फॉर्मूला पढ़ा डेल नेट का, डेल नेट बराबर 2 थीटा, जहाँ पर थीटा होता है दो दर्पणों के बीच का कोण। इसका प्रूफ भी होता है कि ये आया कहाँ से, तो सोचा कि आपको बता दूं, लेकिन अभी जो देख रहा हूं तो 30 मिनट से वीडियो ऊपर जा चुका है। तो अगले वीडियो में इसका प्रूफ भी दे देंगे कि डेल नेट बराबर 2 थीटा कैसे आया। यकीन मानिए अगला जो वीडियो बनाएंगे फिजिक्स के लिए यही से शुरुआत करेंगे कि प्रूफ देंगे कैसे डेल नेट बराबर 2 थीटा आया। चलिए इसके लिए अब समझते हैं, तो इसको अगले वीडियो में देखेंगे। अब ये सवाल कर लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है। एक सवाल करते हैं, देखिए। और इस सवाल में हम लोग ये भी सीखेंगे कि क्लॉकवाइज कैसे लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज कैसे लेंगे। एकदम आसान तरीका से, एकदम जबरदस्त तरीका बता रहे हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लेने का। वो कौन सा, डेल नेट का टोटल फाइनली जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होगा सभी रे के द्वारा, उसका डायरेक्ट बताएंगे कि कैसे निकालेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब वो सीखने जा रहे हैं, बने रहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कोई मिरर है, कोई दर्पण है, ये कोई एक दर्पण है, और इसके साथ ये कोई और दर्पण, दूसरा दर्पण है, कोई दूसरा दर्पण है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आपको आ रहा है। मान लेते हैं कि एक प्रकाश की किरण आ रही है, ये मैंने नॉर्मल बना दिया। एक प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे आ रही है। और मान लेते हैं कि नॉर्मल के साथ ये नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, तो मान लेते हैं कि नॉर्मल के साथ मान लीजिए 30 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डेल नेट बराबर क्या होगा, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन आपको निकालना है। तो देखिए ऐसे ही आप निकाल देंगे, एकदम निकाल देंगे। और मान लेते हैं कि दो दर्पण के बीच का एंगल जो है वो भी ले लीजिए, कितना, तो मान लेते हैं 45 डिग्री ले लिए। कितना ले लिए, 45 डिग्री ले लिए। तो अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा था कि डेल नेट बराबर क्या होता है, तो भाई डेल नेट बराबर होता है 2 थीटा। कितना होता है, 2 थीटा। और थीटा क्या है, दो दर्पणों के बीच का कोण, एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स। तो बताइए फटाक से इसमें पुट कीजिए, 2 गुने थीटा कितना है, दो दर्पणों के बीच का एंगल कितना है भाई मेरे, 45 डिग्री है, 45 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दीजिए 45, रिजल्ट कितना आएगा, तो रिजल्ट आएगा 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री आंसर होगा डेल नेट का। बताइए इस तरह का सवाल है तो पेन भी उठाना पड़ेगा, बिना पेन उठाए हुए टिक आप मार देंगे। और उसके बाद ये जो 90 डिग्री है, वो किस में, क्लॉकवाइज में कि एंटी क्लॉकवाइज में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने निकाला क्लॉकवाइज में और ऑप्शन में दे रखा है एंटी क्लॉकवाइज, फिर आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे कि मैंने तो सही बनाया था। इसलिए डायरेक्शन का नॉलेज होना जरूरी है। तो बताइए ये जो 90 डिग्री है ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके लिए तो रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। लेकिन बिना रे डायग्राम बनाए हुए इधर उधर ऐसे बनाना पड़ता, इसका रिफ्लेक्टिंग इस पे आता, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होता, फिर देखना पड़ता। तो उतने देखने की जरूरत नहीं है। देखिए उसके लिए तरीका क्या, किस मिरर पे रे आ रहा है, बस उतना ध्यान रखना है भाई। इस मिरर पे आ रहा है, उस मिरर पे अपने हथेली को रखिए, ऐसे रखिए। उसके बाद सेकेंड मिरर तक लेके चलिए, सेकेंड मिरर के पास लेके आए, किधर लेके, ऐसे घूमे ना, इस डायरेक्शन में घूमे। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, घड़ी की विपरीत दिशा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो 90 डिग्री आया है वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आया समझ में, फिर से समझ लीजिए। क्या बोला था कि रे जो आ रही है, पहली रे जो आ रही है उसको ध्यान रखना है कि वो किस मिरर पर आ रही है, किस दर्पण पर आ रही है। तो इस दर्पण पर आ रही है, तो उस दर्पण पर क्या कीजिए, राइट हैंड को ऐसे रखिए, अपने राइट हैंड को, दाहिने हाथ को ऐसे उस मिरर पे रखिए और दूसरे मिरर के पास अंगुली को मोड़ के लेके जाइए, अंगुली को दूसरे मिरर, तो दूसरा मिरर इधर है ना इस डायरेक्शन में, तो ऐसे मोड़ना पड़ेगा,
इस डायरेक्शन में मोड़ना होता है। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये तो घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी तो इधर से चलती है और हम इधर चला रहे हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो इसीलिए मैंने लिख दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन सोचिए अगर ऑप्शन क्लॉकवाइज में दिया रहेगा तब क्या करेंगे? अगर 90 डिग्री ऑप्शन में न दिया रहे तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे फ्रेंड, 360 डिग्री में से 90 डिग्री घटा दीजिए तो कितना होगा? 0 में से 0 जाएगा, 0 होगा, ये हो जाएगा 16, 16 में से 9 गया तो 7, ये हो जाएगा 2। अगर इसी को हमें लिखना होगा तो ये हो जाएगा 270 डिग्री, लेकिन किस में? तो क्लॉकवाइज में। किस में हो जाएगा? क्लॉकवाइज, क्योंकि इसका अपोजिट हम लोग लिख रहे हैं तो क्लॉकवाइज में। तो कहीं आपको ये ऑप्शन में दिखे और साथ में क्लॉकवाइज दिखे तो उस पर टिक लगा दें, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक और सवाल करते हैं, एक दूसरा सवाल करते हैं, फिर आपको और समझ में आएगा। तो एक दूसरा सवाल लेते हैं, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखते रहिए। माना कि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कोई मिरर है, ठीक है, और ये माना कि कोई दूसरा मिरर है, ये कोई दूसरा मिरर है। चलिए इतना समझ में आ गया। और मान लेते हैं कि मिरर, दो मिरर के बीच का एंगल मैंने लिख दिया कितना? 35 डिग्री। चलिए ठीक है। और एक रे जो है वो आ रही है, तो मान लेते हैं कि एक रे ऐसे आ रही है, देखिए ऐसे रे आई, मान लेते हैं कि ये रे ऐसे आ रही है, इस तरह से रे आ रही है, ठीक है। तो आ रही है तो यहाँ पर एक नॉर्मल बना लेते हैं। तो नॉर्मल हमेशा क्या होता है? सरफेस पर लंबवत, सतह पर परपेंडिकुलर लंबवत होता है। तो सतह कौन सा है भैया? सतह तो ये है। इस पर 90 डिग्री कोण कैसे बनेंगे? ऐसे बनाएंगे ना। तो मतलब एक लाइन ऐसे छोटा सा इस तरह से एक नॉर्मल बना देते हैं। तो ये नॉर्मल हमने बना दिया। चलिए इस नॉर्मल के साथ कुछ न कुछ कोण बना के आता होगा, कुछ न कुछ। तो मान लेते हैं कि ये जो कोण है, ये कोण कितना है? तो नॉर्मल के साथ माना कि ये कोण है 20 डिग्री। कितना है? 20 डिग्री कोण से आ रहा है। तो हमें निकालना क्या है? तो फिर से हमें वही निकालना है, डेल नेट बराबर मतलब टोटल विचलन कोण हमें निकालना है। तो बताइए कितना होगा? तो डेल नेट का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है? दो दर्पणों के बीच का कोण है। तो बताइए दो दर्पणों के बीच का कोण कितना है? 35 डिग्री है। तो लिख देंगे 2 गुने 35 डिग्री, 35 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 70 डिग्री। तो 70 डिग्री हो गया। लेकिन कौन से डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। तो उसके लिए देखिए, अब बताइए जरा सा ध्यान दीजिए, क्या बोले थे? राइट हैंड को वहां रखिए, उस मिरर पर रखिए, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रखिए जहां पर रे आ रही है। तो बताइए इस मिरर पे आ रही है ना, इस मिरर पे आ रही है, तो इस मिरर पर हथेली को रखा और दूसरे मिरर को तक पहुंचाएंगे अपनी उंगली को, अपनी उंगलियों को मोड़ करके। तो ऐसे रखेंगे और ऐसे घुमाएंगे, क्योंकि यहां से इधर जाना है तो ऐसे घूमना होगा, घड़ी की दिशा में घूमना होगा। तो हाथ को ऐसे रखिए, सेकंड के पास लेके जाइए, तो आपको खुद पता चल होगा कि क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में मेरा हाथ जा रहा है। तो ये जो होगा वो क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में एंटी क्लॉकवाइज दे देगा तो क्या करेंगे? तो फिर से वही काम करेंगे, 360 डिग्री में से 70 डिग्री घटा देंगे। तो 0 में से 0 जाएगा 0, 16 में से 7 गया तो 9, ये कितना होगा? 290 डिग्री। तो क्लॉकवाइज में कितना आंसर होगा? 290 डिग्री। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक में हो जाएगा 70 डिग्री, तो उसका अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज में इतना। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो लेक्चर। तो एक होमवर्क भी आपको देते हैं और मैं आपसे यही उम्मीद रखूँगा कि आप इस होमवर्क को बनाएं और जो भी आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमें भेजें, ताकि हमें ये लगे कि आप पढ़ रहे हैं और आपका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ये भी जानकारी मुझे होनी चाहिए। तो एक होमवर्क आपको दे रहा हूँ। देखिए डिफ्लेक्शन एंगल निकालने के लिए, एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए, माना कि ये एक कोई प्लेन मिरर है, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और एक दूसरा कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है इस तरह से। माना कि ये कोई दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और मान लेते हैं कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल है 110 डिग्री। क्या है? 110 डिग्री, मतलब दो मिरर के बीच का एंगल 110 डिग्री है। और मान लेते हैं कि एक रे जो है वो ऐसे आई है, ऐसे इस तरह से आई है, ऐसे पहले मिरर पे एक रे आ रही है, कितने एंगल का कोण बनाती है? तो ये मान लेते हैं कि 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। लेकिन ये जो 30 डिग्री है ये सरफेस के साथ एंगल बना रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है निकालने के लिए, फाइंड मतलब निकालिए। देखिए क्या क्या आपको निकालना है।
तो आपको निकालना है डेल वन। क्या निकालना है? डेल वन। डेल वन का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये जो पहला मिरर है, ये जो पहला मिरर है, इस मिरर का जो ये है एंगल ऑफ डेविएशन है वो निकालना है। और दूसरा जो है वो आपको निकालना है डेल टू, जो सेकंड मिरर के लिए है, इस दर्पण के लिए है। और तीसरा जो है वो निकालना है डेल नेट, मतलब टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, ये आपको निकालना है। तो ये तीन जो है आपका सवाल, ये तीनों के तीनों आपके लिए क्या है? तो होमवर्क है, होमवर्क है। आप बनाएं और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर इसका बताएं कि सर इतना आंसर आया है। तो आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं और यकीनन मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा एंगल ऑफ डेविएशन पर। और जो प्रूफ वाला मैंने बोला था डेल नेट बराबर 2 थीटा होता है, वो अगले वीडियो में निश्चित बता दूंगा और यहीं से शुरुआत करूंगा। ये होमवर्क है, पक्का करके लाएं। अगर आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाएं, सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि मेरा मनोबल और भी बढ़ा रहे। और आपके लिए और भी वीडियो लेकर के आएंगे। प्रत्येक शाम 7 बजे सार्थक क्लासेस दरभंगा के चैनल पर अवेलेबल रहता है, और मेरे फेसबुक पर भी, और जो हमसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं उन्हें व्हाट्सएप पर भी भेज दिया जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।